हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 6 की हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 27 सॉल्व करेंगे, जो कि 29 दिसंबर 2020 के लिए है। तो सभी बच्चे आज की वर्कशीट में एकांकी पढ़ेंगे ऐसे ऐसे। बच्चों, पिछली कार्यपत्रक में हमने जाना था कि मोहन के पेट दर्द ऐसे ऐसे को जानने के लिए मोहन की माँ, उसके पिताजी, उसके पड़ोसी दीनानाथ, वैद्य जी, डॉक्टर और पड़ोसन ने तरह तरह के सवाल किए और तभी वहाँ पर मास्टर जी आ जाते हैं। अब बच्चों, मास्टर जी के आने पर क्या क्या होता है हम आज की वर्कशीट में जानेंगे कि मास्टर जी ने मोहन की ऐसे ऐसे को किस तरह से पहचाना और उन्होंने मोहन से ऐसे ऐसे जानने के बारे में क्या क्या सवाल किए। तो देखिए बच्चों, मास्टर जी पूछते हैं, सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? मोहन के पास आकर कहते हैं, क्यों भाई? हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। अब जो मोहन के मास्टर जी हैं वो मोहन से तरह तरह की बातें करते हैं और कहते हैं कि कल तो तुम्हें स्कूल आना है और तुम स्कूल नहीं आते हो तो स्कूल में रौनक ही नहीं होती है। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? उसकी माँ से भी प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्या खिला दिया? तो माँ कहती है, खाया तो बेचारे ने कुछ भी नहीं था। तभी मास्टर जी कहते हैं, तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। कौन सा दर्द है जिसमें ऐसे ऐसे होता है? और मास्टर जी को समझ भी आ गया। माँ कहती है, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर जी कहते हैं, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह बीमारी हो जाती है। अब देखो बच्चों, मास्टर जी की समझ में कैसे आया कि क्या दर्द है और क्या बीमारी है। तो माँ कहती है, सच? क्या बीमारी है ये? तो मास्टर जी कहते हैं, अभी बताता हूँ। अब अभी बताता हूँ वो समझ तो गए, लेकिन समझने के बाद भी वो मोहन से एक प्रश्न करने लगे। तो मोहन से मास्टर जी ने पूछा, अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ कि काम तो पूरा कर लिया है? इसका मतलब है कि जो स्कूल से होमवर्क मिला क्या तुमने पूरा कर लिया? तो इस बात को सुनकर मोहन चुप रहता है। माँ कहती है, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? जो मास्टर जी ने पूछा है उसका उत्तर दो। तो मास्टर जी कहते हैं, हाँ हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिला देता है। मतलब मोहन का स्कूल वर्क नहीं हुआ था और इसीलिए मोहन ने स्कूल न जाने का बहाना किया और बहाना करने में उसको कुछ समझ नहीं आया, तो उसने बस यही कहा कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। ये बात मास्टर जी अच्छी तरह से समझ गए कि उसका स्कूल का होमवर्क नहीं हुआ है और स्कूल न जाना पड़े, इसलिए उसने एक बहाना किया है कि पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। मोहन कहता है, जी सब नहीं हुआ, सारा होमवर्क नहीं हुआ था, इसीलिए मोहन ने ऐसे ऐसे का बहाना बनाया था। लेकिन बच्चों, ऐसे ऐसे या किसी भी बीमारी का हमें बहाना नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चे तो बहुत अच्छे हैं और सभी नियमित रूप से इस लॉकडाउन से पहले स्कूल जाते होंगे, और नहीं जाएंगे तो बच्चों ऐसे ऐसे या किसी भी बीमारी का दूसरा असर भी पड़ सकता है। तो दूसरा असर क्या होगा कि उससे आपकी मानसिक स्थिति, आपकी खेलने की स्थिति, आपकी पढ़ने की, सोने की, जागने की सभी स्थितियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए सभी बच्चे दृढ़ संकल्प लेंगे कि कभी भी हम स्कूल जाने से नहीं मना नहीं करेंगे, है ना। हम स्कूल जाएंगे और कोई भी बहाना नहीं करेंगे। अब बच्चों प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारी में कौन सा दर्द समझ में आया? तो पहले प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे, मास्टर जी को समझ आया कि स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने ऐसे ऐसे बीमारी का बहाना बनाया है। दूसरा प्रश्न है, मास्टर जी ने मोहन से क्या सवाल किया? तो मास्टर जी ने सवाल किया कि क्या तुमने अपना स्कूल का कार्य पूरा कर लिया है? ये मास्टर जी ने मोहन से ऐसे ऐसे बीमारी को जानने के लिए सवाल किया। तो ये आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर हैं। अब बच्चों इसमें एक
कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इन्हें आपको बहुत ध्यान से समझना है। यदि आपको ये वाक्य समझ में आ जाएंगे तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर जो इसमें पूछे गए वाक्य हैं उनके अनुसार दे पाएंगे। तो देखिए, पहला वाक्य है मोहन ने केला और संतरा खाया। दूसरा वाक्य है मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। तो इन दोनों में क्या अंतर था, इसमें नहीं आ गया। ठीक है, नहीं का मतलब हो गया निषेधात्मक वाक्य है। मोहन ने क्या खाया, इसमें क्या अंतर हुआ बच्चों, इसमें क्या शब्द ऐड हो गया। क्या का मतलब हुआ कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें कुछ पूछा जा रहा है। चौथा वाक्य है मोहन केला और संतरा खाओ, यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है। तो ये कौन सा हो गया, ये आदेशवाचक वाक्य हुआ। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर 4 वाक्य पढ़े। अब चारों वाक्यों में कुछ एक नयापन था। यहाँ पर एक सिंपल साधारण सा वाक्य है कि मोहन ने केला और संतरा खाया, और दूसरे वाक्य में नहीं शब्द आया है। तीसरे वाक्य में क्या शब्द आया है, और चौथा जो वाक्य है उसमें क्रिया का अर्थ, क्रिया का भाव बदल गया। तो देखिए बच्चों, इन वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। ये वाक्य एकांकी से लिया गया है। उसमें मोहन ने क्या खाया था, केला और संतरा खाया था। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। बच्चों देखो, सभी में मोहन के बारे में बताया गया है, सभी में ये बताया गया है कि उसने केला और संतरा खाया। और क्या नहीं खाया, तो केला और संतरा नहीं खाया। तो क्यों नहीं खाया, ठीक है। तो सभी में मोहन, केला और संतरा कॉमन चीज़ है। ठीक है, अब पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है। इसे क्या कहते हैं, विधिवाचक वाक्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम नियमित रूप से पढ़ते हो, तो ये कौन सा वाक्य हो गया, ये विधिवाचक वाक्य हो गया। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से है। अब इसमें नहीं आ गया, तो ये कह रहा है कि नहीं हुआ ये कार्य, इसीलिए ये निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, निषेधात्मक वाक्य कहते हैं, जिसमें नहीं आ जाता है। निषेध का अर्थ होता है नहीं या मना ही होता है। ठीक है, मना करना। तीसरे वाक्य में इसी बात को एक प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पूछा जा रहा है कि मोहन ने क्या खाया, है ना। तो ऐसे वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक, जिसमें कोई भी प्रश्नसूचक शब्द आ जाए, जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, तो ये हो गए प्रश्नवाचक वाक्य। चौथे वाक्य में मोहन ने उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है। चौथा वाक्य क्या है, इसमें मोहन से कहा जा रहा है कि मोहन तुम केला और संतरा खाओ, तो इसीलिए उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में बाकी 3 रूप आप सोचकर लिखिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 3 वाक्य दिए गए हैं। मैंने दूध पिया। दूसरा वाक्य है राधा ने कपड़े अलमारी में रखे। तीसरा वाक्य है मोहन अपना काम स्वयं करता है। तो ये तीनों वाक्य किस प्रकार के हैं, ये तीनों वाक्य विधिवाचक वाक्य हैं। ठीक है, ये तीनों विधिवाचक हैं। अब आपको क्या ढूंढना है, निषेधात्मक वाक्य लिखना है, प्रश्नवाचक वाक्य लिखना है, और आदेशवाचक वाक्य लिखना है। ठीक है, तो आइए इसे करते हैं। वाक्य आप इस तरह से लिखेंगे। पहला है विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य तो वो तो अब वर्कशीट में दिए ही थे। मैंने दूध पिया, राधा ने कपड़े अलमारी में रखे, मोहन अपना काम स्वयं करता है। अब निषेधात्मक वाक्य बनाना है। निषेधवाचक या निषेधात्मक एक ही बात होती है, जिसमें नहीं आ जाए। ठीक है, तो मैंने दूध नहीं पिया, राधा ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, मोहन अपना काम स्वयं नहीं करता है। इसके बाद तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें कोई भी प्रश्नसूचक शब्द आ जाए, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी। ठीक है, ये सब शब्द क्या हैं, ये सब शब्द बताते हैं कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जैसे मैंने क्या पिया, राधा ने कपड़े अलमारी में क्यों रखे, क्या मोहन अपना कार्य स्वयं करता है। तो बच्चों यहाँ पर ये शब्दों से पता चलता है कि ये वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य हैं, और वाक्य वही 3 हैं। ठीक है, उनको अलग अलग रूपों में लिखा गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आदेशवाचक वाक्य। तो आदेशवाचक कैसे बनेगा, मुझे दूध पीना है, राधा कपड़े अलमारी में रखो, मोहन अपना कार्य स्वयं करो। तो बच्चों इस तरह से आपके वाक्य हुए। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छी तरह वर्कशीट समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।